अच्छा, जब कोई व्यक्ति तप करता है, जब कोई व्यक्ति अच्छा काम करता है तो उसकी खुशबू फैलती है, जिसे प्रसिद्धि कहते हैं, यश कहते हैं। और अनसुईया की खुशबू इतनी ऊपर तक फैली कि लक्ष्मी जी तक पहुंच गई। अब ये लक्ष्मी जी को इसकी यह बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने जो है विष्णु भगवान को बुलाया और कहा कि ये मृत्यु लोक की एक नारी और उसका यश हमसे भी ऊपर जा रहा है, ये बात हमको अच्छी नहीं लग रही। ऐसे ही रुद्राणी और ब्रह्माणी तीनों देवियों ने अपने अपने पतियों से कहा, जाओ इसकी खुशबू को थोड़ा कम करो। खुशबू कम कब होगी? जब धर्म कम होगा, पुण्य कम होगा। तो तीनों देव जो है भिक्षुक का वेश बना करके और पहुंचे अनसुईया के पास। आवाज लगाई, भिक्षाम देही। अनसुईया निकल के आई, बोले बताओ बाबा मैं आपको क्या दूं? बोले झोली में तो जो डालना हो वो डाल देना, लेकिन एक प्रार्थना है। बोले क्या? तुम्हें जो भी देना हो निर्वस्त्र होकर के देना, क्योंकि सिद्धांत ये कहता है जो नारी जितना अपने अंगों को दिखाती है वह उतने ही अपने पुण्यों को नष्ट कर लेती है। अभी जो गलत ट्रेंड चल रहा है ना, है कम से कम कपड़े पहनने का, उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं है कि जितना जितना अंग प्रदर्शन होगा उतना उतना पुण्य नष्ट होगा, धर्म नष्ट होगा, उनके खाते में से खाली हो जाएगा। इन्होंने यही तो कहा कि आप वस्त्रहीन हो करके और हमको भिक्षा दे दो, सो यश जो हो रहा था वो खत्म हो जाएगा। अनसुईया भी बड़ी तपस्विनी थी, उन्होंने कहा बिल्कुल दे दूंगी। अब तीनों देवों की आंखें फटी की फटी रह गईं। बोले इसे बिल्कुल भी डर नहीं है। तो तीनों देवों ने उस भिक्षा के लिए जब इंतजार किया तो अनसुईया ने हाथ में जल लेकर के संकल्प किया कि आज तक मैंने कभी भी किसी को, पुरुष को यदि वासना की दृष्टि से न देखा हो तो ये तीनों के तीनों देव जो है बच्चा बन जाए। और नेकसे से है कि रोमन लगे, नंग धड़ंगे है गए, आए थे नंगा करने और स्वयं नंगे होकर के पड़े हैं। जो व्यक्ति दूसरों का बुरा करने चलता है सामने वाले का कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, लेकिन खुद का बुरा हो जाता है। आए थे नंगा करने, खुद नंगे पड़े हैं। और अबोध बालक के सामने उन्होंने कोई दिक्कत नहीं है, जिन्हें बोध ही नहीं है नारी और पुरुष का, सेवा की। इधर क्या हुआ, ये अपने घर नहीं पहुंचे लौट के तो लक्ष्मी जी पड़ी परेशान। अब शाम को लेट आ जाए, गुप्ता जी थोड़े लेट आ जाए तो घर में चिंता होगी कि नहीं होगी कि पता ना क्या बात है, लेट क्यों हो गई। अच्छा अब तो फोन है तो खटखटा देती है माता, हाल है बताओ कहाँ है। अच्छा कुछ लोग हैं, कुछ माताएं तो ऐसी होती हैं जो चिंता के मारे फोन खटखटाती हैं, ये तो अच्छी बात है। लेकिन कुछ माताएं तो शंका के मारे फोन खटखटा देती हैं, है? कैसे ही बताओ कहाँ हो। वो होता है सीतापुरा में, बताता है जगतपुरा में, है? अच्छा लेकिन अब वो जितनी चालाक बन रही थी, आदमी उससे भी ज्यादा चालाक हो गया। वो कहती है कहाँ हो? बोले घर पे हूं। अच्छा बोले प्रमाण के लिए जरा मिक्सी चलाना। सुबह ने मिक्सी चला के दिखा दी, गर्र। बोले ठीक है घर पे ही हो, पता लग गया। अब एक आध दिन बाद फिर फोन आया, बोले कहाँ हो? बोले तुम रोज खटखटा देती हो, हम बता रहे ना घर पे हैं। बोले मिक्सी चलाना। सुबह ने फिर मिक्सी चला दी।
एक दिन और फोन आया, बोले कहाँ? बोले भैया हम घर पे ही हैं, तुम मानो चाहे मत मानो, मिक्सी चलाए? बोले चलाओ। तो चला दी। अब वो लौट करके जब घर पे आई, वो लौट करके जब मायके से घर पे आई तो घर पे दरवाजा खोला तो बाबूजी थे ही नहीं। बोले घर में जो बच्चा था उसने कहा बेटा पापा कहाँ है? बोले कई दिन से रोज सुबह ही मिक्सी को लेकर के निकल जाते हैं। तो कितने चालाक बनोगी बताओ, है? वो तुमसे भी ज्यादा चालाक हो जाता है। तो जब तीनों देव नहीं पहुंचे तो लक्ष्मी जी बड़ी परेशान हुआ, नारद जी पहुंचे। बोले बाबा तुमको पता है क्या, हमारे पति देव जो है कई दिन के गए हैं, लौटे नहीं हैं। नारद जी ने कहा अरे वे तो मर गए। बोले मर कैसे जाएंगे? बोले जीते को सके अजय रघुराई, मर कैसे? बोले जब गलत मार्ग पे तुम भेजोगी तो चाहे परमात्मा ही क्यों न हो मरना पड़ेगा। वो तुमने गलत के लिए भेजा था कि अच्छे के लिए? सोई लक्ष्मी जी को मोह नीचे आएगा कि भेजा तो गलत के लिए ही था। बोले बे मर गए हैं, बिन को दूसरो जन्म हैगो, नेक नेक से पलना में पड़े हैं, नहीं मानो तो चलो दिखाए लाऊं। अब तीनों देवी घबरा गई। बोले अब कैसे मिले बे बताओ, कैसे मिले? बोले एक काम हो सकता है, जैसे वो भिखारी बन के गए ऐसे ही तुम भी भिखारिन बन के जाओ। बोले हाउ? तो तीनों देवियां भिखारिन बन के गई हैं। जब तीनों देवी भिखारिन बन के गईं तो अनुसुईया ने तो पहले ही पहचान लिया कि तीन पड़े हैं यहाँ, बिना जमानत के लिए कोई न कोई तो आवेगा। तो तीन देवियां बोले भिक्षाम देही। बोले तुम्हें भी किसी तरीके से भिक्षा देनी है क्या? सोई पावन में गिर पड़ी। बोले गलती है गई। बोले हमें क्षमा करो, हम कभी अब ऐसा काम नहीं करेंगी, अब के हमको क्षमा कर दो। बोले ठीक है। बोले हमारे पतिदेव हमें लौटा दो। बोले ठीक है, मैंने क्षमा भी कर दिया, लौटा भी दिया, ले जाओ। बोले ऐसे कैसे ले जाएं, जिन्हें तो पहचानना है हरी कौन सी को कौन सा है? बोले तो बोले जैसे आए काए वैसे बना दो। बोले ठीक है। अनुसुईया ने फिर जल लिया हाथ में और कहा कि यदि मैंने जीवन में आज तक किसी में बुराई नहीं देखी, न मैंने बुराई सुनी है, न मैंने करी है और न किसी में देखी है, तो ये तीनों के तीनों देव जैसे आए काए वैसे ही बन जाए। सोई तीनों ठाड़े है गए। अनुसुईया ने कहा कि आज के बाद किसी ऊपर चढ़ते हुए को, ऊपर बढ़ते हुए को देख करके ऐसा तो नहीं करोगी ना? तीनों देवियों ने कान पकड़ करके कहा ऐसा नहीं करेंगे। आदत बुरी संभाल ले, बस हो गया भजन। और
संवार ले, खुद की नजर संवार ले, बस हो गया भजन, हाँ आदत बुरी सुधार ले, बस हो गया भजन। दुनिया तुम्हें बुरा कहे पर तुम करो क्षमा, दुनिया तुम्हें बुरा कहे पर तुम करो क्षमा, वाणी को भी सुधार ले, वाणी को भी सुधार ले, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार ले, बस हो गया भजन, हाँ नजर सुधार ले, बस हो गया भजन। अपनी नजर सुधार ले, बस हो गया